वेलकम बैक टू स्टडी सेंट्रल। मैं हूँ रुचि और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, वो है मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। लास्ट की वीडियो में हमने देखा था कि नेशनल इनकम होता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल इनकम। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। उसको कंप्लीट करने के लिए इस चैप्टर में अब इसके बाद जो हमारा बचता है वो होता है प्रॉब्लम्स वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम और फैक्टर्स अफेक्टिंग नेशनल इनकम, ये सब बस बचता है। इसके अलावा अभी हम लोग मेथड्स देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछ सकता है कि डिस्क्राइब द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जनरली अगर बेसिक देखा जाए तो मेथड नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के हमें 3 मेथड्स पढ़ने हैं। पहला है हमारा वैल्यू एडेड मेथड, जिसको प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं। दूसरा है हमारा इनकम मेथड और तीसरा है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। होता क्या है कि जैसे जैसे अगर हम प्रोडक्ट जनरेट करेंगे, ये एक टाइप का साइकिल होता है। जैसे जैसे प्रोडक्शन होगा तो कंजप्शन होगा, कंजप्शन हो रहा है मतलब एक्सपेंडिचर, लोगों के पास पैसा जा रहा है, तो एक टाइप का सर्कुलर फ्लो ये बन रहा है। तो सर्कुलर फ्लो के कारण हमें ये तीनों मेथड पढ़ना जरूरी होता है कि कैसे बनता है, कैसे कंजप्शन होता है और कैसे एक्सपेंडिचर मतलब हमारे खर्चे होते हैं। ठीक है, अभी के टाइम पे नेशनल इनकम कैलकुलेट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसी से हमारी इकोनॉमी का स्टेटस क्या है वो पता चलता है और क्या आगे फर्दर डेवलपमेंट के लिए स्टेप्स लेने। इसके साथ साथ नेशनल इनकम कैलकुलेट करना हमें ये भी बताता है कि पूरे साल भर में हमारे पास कितना फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुआ। ये बेसिक आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है, हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन वैल्यू एडेड मेथड। इसको प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं और इन्वेंट्री मेथड भी बोला जाता है, इन्वेंट्री मेथड और आउटपुट मेथड भी बोला जाता है। इसमें क्या क्या कैलकुलेट करते टाइम क्या क्या बातें ध्यान में रहती है, ये है मेजर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग सेक्टर। जैसे कि वैल्यू एडेड मेथड है, वैल्यू मतलब जब हम लोग प्रोडक्शन के टाइम पे उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो जो चीजें ऐड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू, इसीलिए इसका नाम है वैल्यू एडेड मेथड। इसके साथ साथ इसको प्रोडक्शन मेथड भी बोला जाता है। तो प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज का सारा कैलकुलेशन हम इसमें देखेंगे। उसके बाद ये क्या बताता है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। इसमें इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा वो ये बताएगा कि पूरी कंट्री में वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितनी प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर है कि इससे क्या मिलता है। अब इसको कैलकुलेट करने में क्या क्या प्लस और माइनस करना रहता है वो इस पार्ट में देखेंगे। जनरली जो नेशनल इनकम रहता है, नेशनल इनकम हम लोग डिनोट करते हैं किससे, एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, नेशनल इनकम। अब जो हम लोग प्रोडक्शन मेथड से जो भी प्रोडक्शन है, जो भी प्रोडक्शन हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज जितनी भी प्रोड्यूस हुई है, उसको अगर हम लोग ऐड करते हैं, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये अगर हम लोग निकालते हैं तो हम लोग को मिलेगा क्या, जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी। जब हम लोग वैल्यू एडेड मेथड में जितने भी प्रोडक्ट लगे, सिर्फ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को छोड़ के, इंटरमीडिएट मतलब जो दोबारा यूज होते हैं, जैसे कि मिल्क है, मिल्क अगर हम लोग हाउस होल्ड में यूज कर रहे हैं तो वो फाइनल गुड हुआ, लेकिन अगर उसको स्वीट्स की शॉप में यूज कर रहे हैं तो वो हमारे इंटरमीडिएट गुड है। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब रॉ मटेरियल। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज सबकी वैल्यू को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो हम लोग को जीडीपी एमपी मिलता है। इंटरमीडिएट को नहीं ऐड करना है। ये ऐड करने के बाद अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। अब देखो इन बीच में डिफरेंस क्या है, ये ग्रॉस है, ठीक है, और हमें नेट चाहिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, तो हम लोग को डेप्रिसिएशन इसमें से हटाना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो वो नेट बन जाता है। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, देखो ये नेशनल दिया है, नेट नेशनल, और ये डोमेस्टिक दिया है। डोमेस्टिक में जो भी इनकम अर्न होती है वो सिर्फ हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी कि बोला जाए जो सिर्फ नॉर्मल रेसिडेंट्स अर्न करते हैं, इंडिया से जो रिसीव होती है वो इनकम होती है डोमेस्टिक इनकम। लेकिन अगर बाहर से भी जो हमें एक्सपोर्ट के थ्रू पैसा आ रहा है उसको ऐड करने से वो नेशनल इनकम बन जाती है। ठीक है, ऑल ओवर इनकम ऑफ इंडिया। तो अब इसको डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, मतलब आपको इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, एनएफआईए। एनएफआईए मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो भी अब्रॉड से हमें इनकम आई है, फैक्टर इनकम यानी कि लेबर की इनकम, वो सारी उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब मैंने एन जी को एन में बदल दिया, डी को एन में बदल दिया, बी तो सेम है, ये मार्केट प्राइस दिया, इसको फैक्टर कॉस्ट में करना है।
मार्केट प्राइस में कोई भी अगर प्रोडक्ट जाता है तो उसमें टैक्स ये सारी चीजें एडेड होती है, ठीक है। लेकिन अगर फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट मतलब वो मार्केट में नहीं गए तो उससे सारे जो भी टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स जो भी लगता है वो सब माइनस कर देंगे तो वो फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। तो लास्ट स्टेप हम लोग करेंगे जो इनडायरेक्ट टैक्स होगी, इसमें मार्केट प्राइस से सारी आप लोग इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे और जो सब्सिडीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसको प्लस कर देंगे। तो ये जो एमपी है वो एफसी में बदल जाएगा, क्योंकि मार्केट प्राइस से अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स ही हटा दोगे तो वो फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। तो ये 3 स्टेप्स आपको करने हैं किसमें, वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम निकालने के लिए। नेक्स्ट सेकंड मेथड हम लोग बात करते हैं इनकम मेथड से आप कैसे करेंगे। सबसे इजी इनकम मेथड है। इनकम मेथड मतलब बोलता है कि सबकी इनकम, जितने भी लोग कमा रहे हैं ना, इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, कंपनी, सबकी इनकम को ऐड करने से हम इनकम मेथड से निकाल सकते हैं। इसमें क्या क्या आएगा, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सब में जो भी पैसा रहे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सारी चीजें अगर आप इसमें ऐड करते हैं तो मिल जाता है। देखते हैं एडिंग नेट इनकम रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल्स ऑफ ए कंट्री थ्रू आउट द ईयर। अगर हम लोगों को जितने भी हमारे उस फाइनेंशियल ईयर में जिनको भी इनकम रिसीव की है सबकी ऐड कर देने से ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें पहला स्टेप आपको याद रखना है कि ऑल इनकम, और जो भी अर्न की गई है इनकम वो इसमें ऐड करेंगे, जैसे कि वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, डायरेक्ट टैक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट, एनएफआईए, ये सारी चीजें, और रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज। अगर ये सब हम लोग ऐड कर लेते हैं, रेम्यूनरेशन गवर्नमेंट से जो हम लोग को मिलता है, डायरेक्ट टैक्सेस जो हम पे करते हैं, नेट फैक्टर इनकम, बाहर से जो इनकम आ रही है, सारी इनकम को ऐड करने से हम लोग को मिल जाएगा नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। अब एक और बचता है एक्सपेंडिचर मेथड, आप इनको करिए नोट। इसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट हमारा टॉपिक वो है एक्सपेंडिचर मेथड। चलिए तो देखते हैं अब हम इसका नेक्स्ट मेथड वो है एक्सपेंडिचर मेथड, और ये लास्ट मेथड है। एक्सपेंडिचर मेथड देखा जाए तो सिमिलर है हमारे वैल्यू एडेड मेथड से। वैल्यू एडेड मेथड में हमने सिर्फ प्रोडक्शन की एक्टिविटीज को ऐड किया था, सिर्फ वो ऐड करने के बाद हमें मिला था जीडीपी एमपी। उसके बाद जो प्रोसेस था डेप्रिसिएशन माइनस करने का, एनएफआईए प्लस करने का और इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने का, वो सब प्रोसेस सेम होगा। इसीलिए अब इसमें उसमें तो प्रोडक्शन मेथड था, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए थे उनको ऐड कर दिए थे, लेकिन ये एक्सपेंडिचर मेथड है तो इसमें आपको जो सारी चीजें ऐड करनी है वो है कि ऑल ओवर इंडिया में उस फाइनेंशियल ईयर में कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, चाहे वो हाउस होल्ड का हो, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस या गवर्नमेंट का हो, सारे एक्सपेंडिचर को अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं, सारे एक्सपेंडिचर को ऐड करने से हमें मिल जाता है क्या, जीडीपी एमपी। देखते हैं क्या लिखा है। इसका मतलब क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड एंड अमाउंट ऑफ सेविंग बाय द सोसाइटी। कितना एक्सपेंडिचर हुआ है और सोसाइटी की सेविंग कितनी हुई है वो हम लोग को पता चलता है एक्सपेंडिचर मेथड से। इसको हम लोग कंजप्शन मेथड भी बोलते हैं। कंजप्शन मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग जो एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा, तो एक्सपेंडिचर क्यों करते हैं, मतलब कंज्यूम करने के लिए ना भाई। अगर हमारे खर्चा हो रहा है तो जरूर वो पॉइंट कहीं ना कहीं हमारे कंजप्शन से रिलेटेड होगा, इसीलिए इसको हम लोग कंजप्शन मेथड भी बोलते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए ऐड क्या करोगे, आप करोगे पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो भी हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है, गवर्नमेंटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट बिजनेस का कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उसके बाद नेट एक्सपोजिट चेंज ऑफ स्टॉक, स्टॉक कितना चेंज हुआ है, स्टॉक चेंज हुआ है मतलब कहीं ना कहीं हमने कंज्यूम किया है। उसके बाद कैपिटल गुड्स एक्सपेंडिचर, जो हमारे कैपिटल गुड पे खर्चा होता है, जैसे कि मशीन, बिल्डिंग, ये सब लेनी है, ये सब कैलकुलेट करने से हमें जो मिलता है एग्रीगेट वो रहता है जीडीपी एमपी। अब ये तो जीडीपी एमपी है, मुझे पता है नेशनल इनकम का जो एग्रीगेट होता है वो एनएनपीएफसी रहता है, ठीक है, एनएनपीएफसी रहता है। कुछ नहीं, अब बस आपको चेंज करना है। अगर मुझे ग्रॉस से डेप्रिसिएशन में आना रहता है, ग्रॉस से नेट में आना रहता है, तो मैं क्या करूंगी, डेप्रिसिएशन माइनस, आपको जीडीपी एमपी से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना है, जो वैल्यू आएगी वो आएगी एनडीपी, क्योंकि जी चला गया तो एनडीपी एमपी सारी चीजें सेम है, बस जी चलेगा क्योंकि नेट हो गया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, एन डी है, डी है, मुझे एन चाहिए, मतलब ये डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक की सारी वैल्यू ऐड है, मुझे नेशनल की वैल्यू ऐड करनी है, तो मैं एनएफआई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करूंगी। तो एनएफआई अगर मैं प्लस कर देती हूँ एनडीपी एमपी से तो सब सेम हो जाएगा, ये एन होगा, ये नेशनल हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बस एमपी सेम रहेगा। अब मेरे को पता है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए एफसी होता है, ना कि मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में सारी इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड होती है, लेकिन फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स ऐड नहीं होती है। तो क्या करना है, आपको सब्सिडी को प्लस करना है और इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देना है, इससे हम लोग को मिल जाएगा एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी मतलब होता है नेशनल इनकम।
तो ये हमने देखा अबाउट किसके बारे में, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ये चैप्टर काफी लेंथी है, इसके बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट की वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।